बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बकर ईद स्पेशल बटर कढ़ाई, यानी कि मटन या बीफ की कढ़ाई, जिसमें हमने मक्खन का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही ज़ायक़ेदार है। और इसमें आप ख़ास तौर से ये गोश्त का ज़ायक़ा बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि हम आम तौर पे अपनी कढ़ाई में और अपनी निहारी और कौरमे वग़ैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ही चंद और सिंपल से मसाला जात जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, ख़ास तौर से ईद पर मेहमानों की दावत के लिए बहुत ही आइडियल है। और इसमें गोश्त का अपना जायका पूरी तरह से मौजूद होगा, मसालों का जायका ज़्यादा इसमें डोमिनेंट नहीं होगा। इसलिए इंशाल्लाह आप सबको जो गोश्त का जायका पसंद करते हैं वो इसमें पूरी तरह से मिलेगा। गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून सिरके और गार्लिक जिंजर के पेस्ट के साथ पानी में मिलाकर रख दें तो उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया, साथ ही इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाला है, यानी 1.5 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें छीलकर धोकर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 4 अदर टमाटर, खूब अच्छे पके हुए लाल टमाटर इस्तेमाल करेंगे और उनको भी हमने धोकर 4-5 बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके ऐड कर दिया है। लहसुन छीलकर अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके 7-8 जवे इस्तेमाल करेंगे। सभी चीज़ें हम अपने प्रेशर कुकर में गोश्त के साथ मिलाते जा रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर मैंने 150 ml इस्तेमाल किया है, जो तकरीबन 3/4 गिलास के बराबर है। हमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें ये बग़ैर ग्रेवी का सालन बनाना है, लिहाजा पानी हमें बिल्कुल आखिर में एवेपोरेट चाहिए। सभी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जात, प्याज, टमाटर, लहसुन गोश्त के साथ खूब अच्छी तरह से मिल जाएँ। और फिर इसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर की मदद से उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा गोश्त तकरीबन 90% तक गल जाए। आप अपने गोश्त की क्वालिटी और अपने प्रेशर कुकर का हिसाब अच्छी तरह से जानते होंगे, इस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर लें। मैंने तकरीबन यहाँ 15 मिनट का प्रेशर दिया था। 15 मिनट के प्रेशर के बाद मैंने इसको स्टीम को अंदर ही रहने दिया और जिस वक्त स्टीम ख़त्म हो गई तब मैंने इसका ढक्कन प्रेशर कुकर का ओपन किया। अब आप सिचुएशन देख सकते हैं कि पानी बहुत थोड़ा सा रह गया है और प्याज, टमाटर, लहसुन सब अभी हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त भी 90% टेंडर हो चुका है। अब हम इसे एक खुली कढ़ाई में निकाल लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से व्यू भी नज़र आ सके और इसमें अच्छे तरीके से पानी एवेपोरेट भी हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है, अब सबसे पहले हम उसको एवेपोरेट कर लेंगे और साथ ही चम्मच की मदद से प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह को कुचलते भी जाएंगे, ताकि वो सब गोश्त के साथ मिल जाएं और अलग अलग नज़र ना आए। 5-6 मिनट के बाद हमारा गोश्त इस सिचुएशन में आ चुका है। आप देख रहे हैं कि पानी तकरीबन एवेपोरेट हो चुका हुआ है। अब इसमें सिर्फ हमें जो चंक्स नज़र आ रहे थे सब्जियों के, प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह के, वो भी गायब हो चुके हैं और गोश्त क्योंकि हमारा 90% टेंडर है, इसलिए वो टूटा भी नहीं। अब इसके अंदर यहाँ पे हमने 150 ग्राम यानी कि तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ये अगर मेल्ट किया हुआ हो मक्खन डाला है। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून। और अगर आपके पास मक्खन और देसी घी दोनों ही मौजूद ना हो तो आप इसमें 1/2 कप दूध से उतरी हुई मलाई इस्तेमाल कर लें। मकसद यहाँ पे एक रिच फ्लेवर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने साबुत लाल मिर्च डाली है 6 से 8 अदद, और अब इनको हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिलाकर भूनेंगे। गोश्त के साथ भूनते हुए जब 4 से 5 मिनट हो गए तो हमारा पानी आप देख रहे थे जो थोड़ा बहुत था वो भी इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे 1/4 कप। फिर से इसकी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए, खूब फ्लेवरफुल हो जाए। 5 से 6 मिनट हम गोश्त को खूब अच्छी तरह से
मिक्स करते रहेंगे और भूनते रहेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च के स्लाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जिंजर जूलियन कट की हुई डालेंगे। अभी हम गोश्त को भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल थोड़ा सा सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल करना है। ये दही मेरे पास गाढ़ा दही है, 1 कप है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसको भी हम ऐड कर देंगे अपने सालन में और हल्के हाथों से उस वक्त तक इसे मिलाएंगे जिस वक्त तक हमारा दही का पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और गोश्त में जज़्ब हो जाए दही। गोश्त को भूनते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और उसने सारा दही एब्जॉर्ब भी कर लिया है और इस सिचुएशन पे हमारा सालन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त थोड़ा सा सिजल कर रहा है, यानी कि गोश्त ने ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अब इस पर हम कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसके बाद हम कसूरी मेथी यानी कि ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स जो हैं 1 टेबलस्पून हाथ से क्रश करके वो भी ऐड कर देंगे और इसके बाद हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाला जात का फ्लेवर अच्छी तरीके से गोश्त में शामिल हो जाए और वो कच्चे कच्चे ना रहें। आप देख रहे हैं कि सालन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है और बस अब मिनटों में हमारा सालन सर्व करने के लिए रेडी है। आखिर में हम इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया और इसके अलावा जिंजर जूलियन ऐड कर देंगे जो देखने में भी अच्छे लगेंगे और फ्लेवरफुल भी लगेंगे। आपने देखा कि हमारा सालन बहुत जल्दी तैयार हो गया है। अगर हमने प्रेशर कुकर का टाइम हटा दें तो उसके बाद ये आपका सालन सिर्फ 15 मिनट में रेडी टू ईट होता है और प्रेशर कुकर का भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए प्रेशर दिया था। आप अपने मीट के हिसाब से और अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम देख लीजिए, जितना भी रिक्वायर हो उसके हिसाब से आप प्रेशर दीजिए। लेकिन ये बहुत ख्याल रखना है कि गोश्त को आपने कम्प्लीटली कुक नहीं कर लेना, 90% तक करना है ताकि भुनाई के दौरान वो टूट के अलग अलग ना हो जाए। देखिए हमारा सालन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया है, देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो बहुत ही जायकेदार है। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर लेमन जूस भी स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मुझे यकीन है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप ईद पर बनाएंगे आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे और घर वाले भी आपको दाद देंगे। जब आप बनाएं और पसंद करें तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।